एक प्रारंभ पार्वती का जन्म और शिवजी की आराधना। एक समय की बात है। हिमालयराज की पत्नी मैनावती ने एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया। यह कन्या कोई साधारण नहीं थी, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अंश थी। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती भगवान शंकर की पूजा और ध्यान में लीन रहती। वे मिट्टी के शिवलिंग बनाकर रोज उनका पूजन करती और मन ही मन संकल्प करती कि वे जीवन भर केवल महादेव को ही पति रूप में चाहेंगी। 2. नारद मुनि का आगमन और विवाह का प्रस्ताव। एक दिन नारद मुनि हिमालय के घर आए। उन्होंने पार्वती के हाथ की रेखाएं देखकर कहा, राजन, यह कन्या कोई साधारण नहीं है। इसका भाग्य अद्भुत है। इसका विवाह महादेव से होना निश्चित है। यही सती का पुनर्जन्म है और इस बार भी इनका विवाह शिवजी से ही होना चाहिए। लेकिन नारद ने साथ ही यह भी बताया, शिवजी जटाधारी, भस्मवेशी, बैल पर सवार, गले में सांप और श्मशान में रहने वाले महायोगी हैं। यह सुनकर हिमालय और मैनावती विचलित हो गए। वे सोचने लगे, हमारी पुत्री तो राजमहल में पली है। इसका विवाह किसी ठाट-बाट वाले धनी देवता से होना चाहिए। शिवजी का रूप तो भयानक है। वे राजसी जीवन नहीं जीते। इसलिए उन्होंने नारद की बात को अनसुना कर दिया। 3. विष्णु से विवाह का निर्णय। हिमालय ने अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया। जब पार्वती जी को यह समाचार मिला तो वे रो पड़ी। उन्होंने सखियों से कहा, मैंने बचपन से केवल शिव को ही पति मान लिया है। यदि मेरे पिता मेरा विवाह किसी और से करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। 4. सखियों का व्रत का रहस्य बताना। पार्वती की सखियां उनकी पीड़ा देखकर बोली, हे सखी, यदि आप सच्चे मन से कठोर तप करेंगी तो स्वयं महादेव आपको स्वीकार करेंगे। किंतु आपके पिता आपको यह तपस्या करने नहीं देंगे। इसलिए हम आपको छिपाकर ले चलते हैं। यह रहस्यपूर्ण तप ही भविष्य में हरतालिका व्रत कहलाएगा। हरत, हर कर ले जाना। आलिका, सखी। अर्थात जब सखिया पार्वती को पिता से छिपाकर वन में ले गई, तभी से इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका। 5. कठोर तपस्या का वर्णन। वन में पहुंचकर पार्वती ने तपस्या आरंभ की। पहले वे केवल फल-फूल पर रहीं। फिर उन्होंने फल-फूल भी छोड़ दिए और केवल पत्तों पर निर्भर रहीं। बाद में पत्ते भी त्याग दिए और केवल वायु पर जीवन व्यतीत करने लगी। कई दिन तो वे बिना जल के निर्जला रहकर केवल शिवनाम का जप करती। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, गंधर्व, यक्ष सभी आश्चर्यचकित हो उठे। ऋषि मुनि उनके तप से प्रभावित होकर उनकी स्तुति करने लगे। 6. हिमालय की व्यथा। उधर हिमालय जब यह जान पाए कि उनकी पुत्री जंगल में कठोर तप कर रही है, तो वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने बार बार सखियों से कहा, मेरी पुत्री को घर ले आओ। वह इतना कष्ट क्यों सह रही है? लेकिन सखियां अपने वचन पर अडिग रहीं। वे पार्वती को छिपाकर रखे हुए थी। 7. भगवान शिव का प्रसन्न होना। कई वर्षों की तपस्या के बाद अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। वे बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा संकल्प अटल है। तुम्हें पाने की तुम्हारी लगन देखकर मैं स्वयं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस तपस्या का जो नियम तुमने बनाया है, वह सदा सर्वदा स्त्रियों के लिए व्रत रूप में प्रसिद्ध होगा। 8. विवाह का प्रसंग। इसके बाद विधिवत भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने आकर उनका विवाह देखा और हर्षोल्लास मनाया। तभी से हरतालिका तीज का व्रत आरंभ हुआ। 9. हरतालिका व्रत की परंपरा।
इस दिन स्त्रियां निर्जला उपवास रखती हैं। 2. वे मिट्टी या रेत से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाती हैं। 3. फूल, बेलपत्र, सुहाग की सामग्री से उनका पूजन करती हैं। 4. स्त्रियां रात भर जागरण कर कथा सुनती और गाती हैं। 5. विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। 6. अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। 10. महत्व और शिक्षा। यह व्रत हमें यह शिक्षा देता है कि सच्ची भक्ति और संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। माता पार्वती ने जैसे दृढ़ निश्चय करके भगवान शिव को पाया, वैसे ही नारी की आस्था और शक्ति से संसार की हर बाधा जीती जा सकती है। यह व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की स्थिरता प्रदान करता है। इस प्रकार हरतालिका तीज केवल एक धार्मिक व्रत नहीं, बल्कि यह नारी के समर्पण, भक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। माता पार्वती के तप से हमें यही संदेश मिलता है कि सच्चे हृदय से किया गया प्रयास ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है।